बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर में हम क्लीमेंसन रिडक्शन को डिस्कस करेंगे जो कि एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है रिडक्शन में, और इसी के साथ एक मिलता जुलता रिएक्शन है वो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, वो है वोल्फ किश्नर रिडक्शन। तो आज के जो हम लेक्चर में वो हम क्लीमेंसन रिडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्लीमेंसन रिडक्शन क्या है। It is a chemical reaction described as a reduction of ketones or aldehydes to alkanes। ठीक है कि ये कीटोन्स और एल्डिहाइड्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करने के लिए हम जो है वो क्लेमेंसन रिडक्शन यूज़ करते हैं यूजिंग जिंक अमलगम। ठीक है, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, इसको हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन में। तो हम एल्डिहाइड या कीटोन्स को कन्वर्ट कर सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, जैसा कि अल्केन्स हैं, इनमें जो है वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन। ये हमारे पास एक जनरल सा रिएक्शन है गिवन कि जिसमें ये एल्डिहाइड्स हैं और कीटोन्स हैं, और ये जिंक अमलगम की मौजूदगी में हम इनको अल्केन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जिंक और मरकरी का जो मिक्सचर होता है इसको हम क्या कहते हैं, जिंक अमलगम। ठीक है, तो इसमें होता ये है कि हमारे पास जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो ये CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है कि ये इधर से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, और कार्बन पे जो है वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी, तो ये रिडक्शन है। हेयर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज रिड्यूस टू CH2 ग्रुप। ठीक है कि इधर भी एक अल्काइल होगा, इधर भी एक अल्काइल होगा, तो ये हमारे पास क्या है, अल्कीन आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्लीमेंसन रिडक्शन की मदद से कीटोन्स या एल्डिहाइड्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्केन्स में। ये हमारे पास जनरल रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ कीटोन्स। तो ये हमारे पास कीटोन है और जिंक अमलगम और HCl की मौजूदगी में ये हमारे पास अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट जो है वो इसका मैकेनिज़्म देखते हैं। मैकेनिज़्म जो है वो नहायत ही आसान है कि जो हमने जो है वो अपने इंटर में भी इसको डिस्कस किया हुआ है क्लीमेंसन रिडक्शन को। तो आगे जो है वो इसका मैकेनिज़्म है, इसकी सारी बेसिक्स ही हैं जो हमने मैकेनिज़्म में आगे देखनी है। जी, सबसे पहले हमारे पास मैकेनिज़्म में ये होता है कि ये हमारे पास एक कीटोन है, और जो जिंक है वो दो इलेक्ट्रॉन दे देती है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो ये वाला जो है वो जो है पॉजिटिवली चार्ज सेंटर पे अटैक करेंगे। ठीक है, ए पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज, तो ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं तो इस पर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इधर भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब हम जो है वो इस पर जो है HCl, ठीक है, दो जो इसके मोल लेंगे HCl, तो इसमें से जो है वो दो जो है वो हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो इस पर अटैक करेंगे नेगेटिव नेगेटिव आयंस पे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक हाइड्रोजन जो है वो इधर ऐड हो जाएगी कार्बन के साथ, और एक हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगी। अब और HCl की मौजूदगी में जो HCl है वो आयनाइज होकर जो है वो एक क्लोरीन आयन देगा और एक H+ आयन देगा। तो ये जो है वो ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, तो ये किसको अट्रैक्ट कर लेगी, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन को। तो ये हमारे पास इधर से क्या बन गया, H2O। ठीक है, वाटर, जो कि एक बेस्ट लिविंग ग्रुप है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास इधर से ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो हमारे पास इधर से रिमूवल ऑफ वाटर होगा। ठीक है, कि इधर से वाटर जो है वो निकल जाएगा। तो देन ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट होगा तो इधर जो है वो क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पे। तो इधर से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, वाटर, एंड देन जो है वो हमारे पास कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। देन फिर वही जो है हमारे पास वही दोबारा से कि जिंक जो है वो अपने दो इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये इधर जो है वो कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। एंड देन जो है वो फिर HCl में से जो है वो H जो है वो इधर जो है नेगेटिव चार्ज पे अट्रैक्ट होगा, इसकी तरफ जो है अटैक करेगा, तो इधर हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा। और इधर से जो है वो जिंक, एक ये जिंक
और एक हमारे पास जो ऊपर जिंक था, और इधर से एक ये क्लोरीन और एक ये क्लोरीन, ठीक है। तो ये हमारे पास जिंक क्लोराइड इधर से निकल जाएगा, ठीक है, साल्ट हमारे पास। और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारा जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है अल्केन हमारे पास हासिल हो जाएगा। तो हमने जो है वो ये देखें ज़रा कि हमने कीटोन से क्या बना दिया, हमने अल्केन बना दिया है, अल्केन। तो यही हमारे पास क्लेमेंसन रिडक्शन है कि जिसमें जो है ये केमिकल रिएक्शन है जो कि इसमें हम कीटोन्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं अल्केन्स में, और एल्डिहाइड्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं अल्केन्स में। और इसकी जो है नेक्स्ट फर्दर इसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास एक सिंपल जो है वो एल्डिहाइड है, कि जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हम कीटोन्स और एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये नहीं है कि ये सिंपल जो है क्लेमेंसन सिर्फ कीटोन्स के लिए है या वोल्फ किश्नर जो है वो एल्डिहाइड्स के लिए है। ये दोनों ही कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए यूज़ की जा सकती हैं रिडक्शन, ठीक है। तो अब देखते हैं एल्डिहाइड की एग्जांपल कि ये हमारे पास एथेनॉल है, और जिंक जो है जिंक अमलगम की जो है मौजूदगी में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे पास इथेन में, ठीक है। कि ये वाला जो है वो इधर से कार्बोनाइल जो है वो कंपाउंड जो है वो रिड्यूस होगा, इधर जो है वो हाइड्रोजन जो है वो ऐड होंगी, तो ये हमारे पास सी है, एच है, और दो हाइड्रोजन अटैच होंगी तो ये CH3 बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर इथेन आ जाएगा, अल्केन आ जाएगा, एल्डिहाइड से अल्केन बनाया हमने। When ethanol undergo reduction in the presence of zinc amalgam and HCl, it give ethane. एथेनॉल से ईथेन, इसी तरह प्रोपानल से प्रोपेन एंड ब्यूटानल से ब्यूटेन। इसी तरह जो है हम फर्दर जो है वो अपने जो है वो सैचुरेटेड कंपाउंड इससे सिंथेसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एग्जांपल कि ये हमारे पास प्रोपानॉन है। तो इसका जो है हमने रिडक्शन करवाई है, इधर से कार्बोनाइल जो है वो ग्रुप जो है इधर से रिड्यूस होगा, इधर हाइड्रोजन जो है वो एडिशन होगी, और हमारे पास ये प्रोपेन बन जाएगा, हमारे पास प्रोपेन। एंड थर्ड एग्जांपल है हमारे पास प्रोपानल। तो वही जो है वो आगे जो है वो ऊपर भी डिस्कस किया है कि प्रोपानल से हमारे पास प्रोपेन बनेगा। एंड देन इसी तरह आगे देखें कि एक जो है वो बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है। तो इसी तरह अगर इसको लिखें तो ये हमारे पास C डबल बॉन्ड H होगा, ठीक है। तो इधर से कार्बोनाइल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, एंड देन जो है वो इधर जो है हाइड्रोजन एडिशन होगी, तो हमारे पास CH3 बन जाएगा, तो मिथाइल बेंजीन बन जाएगा, ठीक है, जिसे कि हम टालोइन भी कहते हैं। तो ये था हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन रिडक्शन में, क्लीमेंसन रिडक्शन के, जिसकी मदद से हम जो है वो कन्वर्जन कर सकते हैं कीटोन्स और एल्डिहाइड की अल्केन्स में, ठीक है। तो इसमें कुछ एसिड सेंसिटिव जो है कंपाउंड्स भी हैं कि जो हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नहीं दे सकते, तो वो जो है वो हम आगे वोल्फ किश्नर जो है वो उसने रिडक्शन पेश की, तो उसकी मदद से भी जो है वो हम कीटोन्स या एल्डिहाइड्स को हम जो है वो अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको भी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो है वो अपना वोल्फ किश्नर रिडक्शन को डिस्कस करेंगे, एंड देन जो है फर्दर आगे हम लेक्चर सीरीज़ में अपना बिर्च रिडक्शन हो गया, उसके बाद ऑक्सीडेशन के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ओपन एयर ऑक्सीडेशन है, एंड देन जो है वो डेकन रिएक्शन है, तो उसको भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।